हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, पत्नियां झूठे केसेस कर देती हैं यहाँ पे। बहुत सारे झूठे केसेस लाइक 498 डीवो, घरेलू हिंसा। इसके अलावा भी आजकल लाइक 354, 377 वो भी आपकी फैमिली वाले पे किए जाते हैं। अब झूठे केसेस तो कर लिए। अब उसका कहना ये होता है कि भाई अब जब आप परेशान हो गए पूरी तरीके से, आप कहते हैं ठीक है भैया, अगर हमने ये आरोप किया है तो ठीक है, डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स आपने फाइल कर दिया, बट ना डिवोर्स देगी आपको, और साथ में रहने की बात करो तो साथ भी नहीं रहेगी। तो ना तलाक दूंगी ना साथ में रहूंगी। तो ये जब कंडीशन आ जाती है तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब किया क्या जाए, ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। या पत्नी या जो उसके मायके वाले डिमांड करते हैं वो आप पूरी कर देते हैं। और दूसरा ये कि भाई अब डिमांड तो जब पूरी करोगे जब आपके पास पैसा होगा, पैसा जब नहीं होगा तो एक ही चीज करते हैं आप में से बहुत मोस्टली लोग, 99% लोग, वो टेंशन ले लेते हैं, मानसिक तनाव ले लेते हैं अपने ऊपर। इतना तनाव कि उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो वो कभी ऐसा स्टेप देखते हैं कि भाई अपनी जिंदगी को या खत्म कर लिया जाए। मतलब कुछ गलत गलत थॉट उनके माइंड में आने लग जाते हैं, जो यही सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। देखो, पत्नी तलाक नहीं दे रही ना साथ रह रही है, तो आप में आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। इससे बाहर निकलने के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो वो बस आपको जानना है कि भाई किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। ऐसा आप कुछ करो ना कि पत्नी खुद आके आपसे कहे कि हाँ मैं तलाक देने को तैयार हूँ, या मैं समझौता के लिए तैयार हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही। आपके अकॉर्डिंग डिमांड, वो जो उसका डिमांड था, जो वो उसका गेम था, वो सब धरा का धरा रह जाए। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास भी ऑप्शन है, आप करके तो देखो एटलीस्ट। तो मेरा देखो मेन वीडियो बनाने का यही होता है कि आपको तरीके पता हो, किस तरीके से आप सिचुएशन से बाहर निकल सके, आप अपने केस से कैसे बाहर निकल सको। ये जो होता है ना कि एक तरफा तलाक से कैसे निकला जाए। बहुत सारी पत्नियां यही करती, झूठे केसेस कर लिए और फिर वही होता है कि भाई ना मैं तलाक दूंगी ना साथ में रहूंगी, तो उसको तो परेशान कर दूंगी, उसके घर वालों को परेशान कर दूंगी। देखना कैसे नाकड़ अगवाती हूँ, ये करती हूँ, सबक सिखाऊंगी, नानी दादी सब याद दिला दूंगी, फिर मेरे पीछे पीछे चलता हुआ आएगा। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं जब उनको पता चलता है कि ये जो एक ईगो के चक्कर में, बदला लेने की भावना में जो ये पत्नियां कर रही थी ना, तो वो पति का ससुराल वालों का ही नहीं, उनकी जिंदगी खराब नहीं अपनी ही कर रही थी। फिर लास्ट में जो एक होता है ना कि भाई मुझे पति नहीं रख रहा है, ससुराल वाले नहीं रख रहे हैं, तो नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती आपकी थी। क्योंकि जो एक छोटी सी बात थी उसका इतना बड़ा रिएक्शन दिया आपने, कोर्ट कचहरी थाने पहुंच गए, इतने झूठे झूठे एलिगेशन आपने पति पर ससुराल वालों पे दिए। बाद में जाके आप बोलते हो कि पति नहीं रखता है, ससुराल वाले नहीं रखते हैं, घर पे घुसने नहीं देना चाहते, मैं रखना चाहती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा काम किया है कि आप दोबारा आप वहां पे जा सको, रह सको? तो झूठे केसेस करने से पहले 100 बार सोच लो। तो आज की वीडियो में बात करूंगी तो इस सिचुएशन से आपको कैसे टैकल करना